हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़ और घटाव। रूट के अंदर में संख्या कैसे जुड़ती है और कैसे घटती है। और रूट के बारे में अगर ज़्यादा जानना है आपको तो हम एक वीडियो डाल चुके हैं स्क्वायर रूट बेसिक, वो आप जाके देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का क्लास से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे और इसी में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे रूट वाला जोड़ घटाव होता है। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले हम कोई संख्या लिखते हैं रूट में। जैसे देखो, हम बात करेंगे √2 प्लस, इसको छोड़ो, पहले जो जानते हैं उसको हम लिखते हैं। जैसे देखो, √4 प्लस √9। अगर हम इसको जोड़ने के लिए कहें आपको तो हम क्या जानते हैं कि √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। और दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम इस दोनों को जोड़ते तो कितना होता? अगर हम मान लीजिए कि ज़बरदस्ती इसको अगर हम बनाने की कोशिश करते तो √9 × 13 होता, जो कि गलत है। तो और 13 का वर्गमूल 5 नहीं होता है। 13 का वर्गमूल 5 नहीं होता। तो अगर यहाँ पे जोड़ के 25 आता तब जाके सही होता। तो देखिए, ये इसका वर्गमूल निकल गया तो हम जोड़ दिए। लेकिन अब आप सोचिएगा कि वैसी संख्या जिसका कोई वर्गमूल ना निकले, तब उसको हम क्या करेंगे, तो उसको भी हम बताते हैं। देखिए आप, जिसका ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल जाए। बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जिसका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, तो उसको हम देखते हैं। जैसे देखो, हम √2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? √2 प्लस √3। और हम बोलेंगे कि इसको जोड़ने के लिए, तो देखो, √2 का कोई वर्गमूल नहीं होता। पूर्ण वर्गमूल तो होता है, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। √3 का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। तो अगर इसको जोड़ने के लिए कहे हमको तो हम बस ऐसे इतना ही लिख देंगे। यही हमारा आंसर है, √2 प्लस √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, काहे कि दोनों अलग अलग संख्या है और इसका कोई वर्गमूल निकल भी नहीं रहा, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। आप दशमलव में लाके जोड़ सकते हैं अगर ऐसा दशमलव में कह रहा है तो, लेकिन अधिकतर आंसर ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। ये भी गलत नहीं। तो देखो, अगर दो संख्या एक जैसे ही रहे, जैसे मान लेते हैं √2 जो √2 रहे, तब क्या करना है? अलग अलग रहे तो वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो संख्या है और अलग अलग है, उसका कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब देख लो, जैसे दो संख्या समान रूप से, तब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो √2 और √2 जोड़ेंगे तो 2√2 ऐसे हो जाएगा। हम इसको √4 नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। हम इसको लिखेंगे 2√2। ये हो गया, एक √2 इधर और एक √2 इधर, दोनों को मिला दिए तो हो गया 2√2। चलिए हम इसी तरह आपको बताते हैं। जैसे देख लो, अब कुछ संख्या ऐसी रहे जिसका कुछ वर्गमूल निकलता है और कुछ रूट के अंदर में ही रहता है, तब उसको हम कैसे जोड़ेंगे या फिर जोड़ेंगे। तो देख लो, यहाँ पे हम लिखते हैं √8 प्लस √12।
√8 प्लस √12। हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो हम √8 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 प्लस √12 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दिए 12। जो जोड़ा निकलता है वो बाहर निकलता है, जो जोड़ा मिलता है वो बाहर निकलता है। तो ये एक जोड़ा हो गया, तो ये 1 2 बाहर, ये 2 अंदर में, प्लस ये जोड़ा मिल गया तो 1 2 बाहर, ये 2 अंदर में। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये 2 इधर भी मिल रहा है, ये 2 इधर भी मिल रहा है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 आंसर। हम इसको जोड़ेंगे तो इतना आंसर आएगा। किसको जोड़ेंगे, √8 प्लस √12 को जोड़े तो 2 इंटू √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 इंटू 2, या फिर 2 इंटू √2 प्लस √3, इतना आया हमारा आंसर। तो ये हुआ किसका, जोड़ का। और जिसका कुछ पूर्ण वर्गमूल निकल रहा हो ऐसे संख्या को। अब देखो कुछ संख्या हम ऐसी लेते हैं जैसे जिसका कुछ इसी टाइप का कुछ संख्या लेते हैं। देखो यहाँ हम लेते हैं कोई संख्या √50 माइनस √32, प्लस सिखा रहे तो प्लस √50 √32। देखो हम √50 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, प्लस ये इसको जानने के लिए, ये जो हम लिख रहे हैं इसको जानने के लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ये कैसे बनता है या फिर कैसे हम इसको तोड़ रहे हैं। अब फिर √32 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब जोड़ा मिलाएंगे तो देखो 2 तो अकेले ही है, 2 अकेले है, 5 का जोड़ा मिल रहा है, फिर ये 2 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, तो हम 5 लिखेंगे बाहर, ये हो जाएगा √2 प्लस ये 2 जोड़ा, तो ये हो जाएगा 2 गुना, फिर ये 2 जोड़ा तो 2, और ये बच गया अकेले, तो ये हो जाएगा गुना में 2। अब ये हो जाएगा 5 √2 प्लस 2 दूना 4 √2। अब देखो √2 इसमें भी मिल रहा है, √2 इसमें भी मिल रहा है, तो √2 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 9 √2 आंसर। देखो हम इसको जोड़े, √50 प्लस √32 को, तो कितना आंसर आया, 9 √2। इसी तरह कभी जोड़ते हैं तो कभी अंक कॉमन लेना पड़ता है, कभी अंक कॉमन लेना पड़ता है, तो कभी √2 कॉमन लेना पड़ता है। जो ऑप्शन में मतलब जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी सबको जोड़ घटाव कर देते हैं। तो चलिए ये सब तो जोड़ था, अब हम देखते हैं घटाव। घटाव भी बिल्कुल सेम है, जैसे जोड़ है उसी तरह घटाव है। जोड़ सीख गए तो घटाव भी सीख ही जाइएगा। देखो घटाव के लिए हम लिखते हैं तो इसमें भी बिल्कुल वही है। अगर हम लिखेंगे √2 माइनस √3 और बोलेंगे इसको घटाओ, तो इसका कुछ घटेगा नहीं, अलग अलग संख्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अलग अलग संख्या है और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं। हम बोलेंगे कि √25 माइनस √16 घटा के दिखाओ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का वर्गमूल होता है 4, घट के आ गया 1 आंसर। तो ऐसे भी होता है कि अगर जिसका पूर्ण वर्गमूल मिल रहा हो तो उसको घटा सकते हैं बड़ा आसानी से। तो ये भी आंसर है।
और देखो यहाँ पे हम बड़ी संख्या लेते हैं, चाहे एक ही किस्म की संख्या लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे √5 माइनस √5, √5 माइनस √5। अगर इसको घटाना हो हमको तो जोड़ना होता था तो इसको जोड़ के लिख देते थे, घटाना होगा तो एक प्लस में एक माइनस में, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा 0। यानी कि सेम संख्या और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो घट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात हम लोग भी जानते हैं। जैसे 2 रुपया माइनस 2 रुपया बराबर 0 रुपया होता है। 2 रुपया में से 2 रुपया खर्चा कर दिए तो 0 रुपया बच गया। तो उसी तरह एक √5 प्लस में था, एक √5 माइनस में था। जैसे ये √3 प्लस में, √3 माइनस में, तो इसको घटाएंगे तो 0 ही होगा। चलो अब देख लेते हैं हम। देखो अगर हम कहें कि √24 में ये √24 में से √20 को घटा लो, √24 में से √20 को घटा लो तो कैसे होगा। देखो तो हम √24 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 माइनस √20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 दूना 4, 4 5 20, तो इतना लिख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जोड़ा मिल गया, ये जोड़ा मिल गया, तो ये 2 बाहर, इसका कोई जोड़ा नहीं तो 3 दूना 6 माइनस ये जोड़ा मिला तो ये 2 बाहर, इसका कोई जोड़ा नहीं तो ये अंदर। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √5। सॉरी 6 है 5 हो गया आंसर। तो ऐसे भी आंसर आता है। 2 कॉमन कर लिए तो 5 और माइनस 6 हो गया। अब इन दोनों में कोई संख्या ऐसा नहीं जो कॉमन हो सकता है, तो यहीं पे आंसर हो गया। अब देखो हम चलते हैं फिर दूसरे टाइप पर। हम सब का गुणनखंड जैसे ही तोड़ेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड अपने आप लगभग बनते चला जाता है। तो किसी भी वर्गमूल को आप जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका गुणनखंड तोड़िए, और गुणनखंड तोड़ते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। तो देखो अब हम बात करेंगे √32 माइनस √18। हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो देखो इसको हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 माइनस √18 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 दूना 4, 2 गुना 3 गुना 3 होगा, 2 गुना 3 गुना 3 हो गया, यानी 3 दूना 6, 6 3 18। अब देखो जोड़ा मिलाते हैं तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना √2 माइनस 3 √2। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 √2 माइनस 3 √2। √2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 घटेगा तो √2 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो √2 बच जाएगा। तो देखो हम इतना को हल किए तो आंसर इतना आया
√2 आया। √32 में से √18 को घटा लिए तो हमको आंसर आ गया √2। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।